Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a point source S is placed at the bottom of a transparent block of height 10 mm and refractive index 2.72. It is immersed in a lower refractive index liquid as shown in the figure. It is found that the light emerging from the block to the liquid forms a circular bright spot of diameter 11.54 mm on the top of the block. So the refractive index of the liquid is key concept. Snell's law. Snell's law होता है कि the ratio of sin of the angle of incidence and refraction is equal to ratio of the refractive index of the materials at the interface. जो क्या होता है n1 sin theta 1 equals to n2 sin theta. n1 और n2 है refractive index of the medium of incident ray and refractive ray, और theta 1 angle of incidence और theta 2 है angle of refraction. तो अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उस अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करते हैं. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम सोर्स और ब्राइट स्पॉट का. जो सोर्स और ब्राइट स्पॉट का डायग्राम होगा ये होगा हमारा सोर्स. ये है पूरा ब्राइट स्पॉट 11.54 mm में है, और ये जो हाइट हमें गिवन थी वो थी 10 mm. तो यहाँ पे जो है लाइट जो सोर्स से फॉल करेगी ब्लॉक पर, और लिक्विड इंटरफेस जो आ रहा है तो क्रिटिकल एंगल पे फॉल करेगा सोर्स की जो लाइट है. तो द रिफ्रैक्टिव रे पैरेलल हो जाएगी सरफेस के. इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये रे आ रही है, ये एंगल हो गया हमारा थीटा. यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये एंगल भी थीटा. तो ये इसके सरफेस के पैरेलल हो जाएगी रे जो आ रही थी, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल पे फॉल कर रही है. सो जो रेडियस होगा ब्राइट स्पॉट का वो होगा 11.54/2 mm. रेडियस ऑफ ब्राइट स्पॉट वो जाएगा 11.54/2 mm, जो कि होगा 5.77 mm. तो ये हमारा यहाँ पे हम हाइट ऑफ द ये जो लेंथ हो गई ये आ गई हमारे पास 5.77, और जो हाइट है वो 10 mm हमें गिवन है. तो यहाँ पे अगर हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो टेन थीटा हो जाएगा इस ट्राइंगल में. ये ट्राइंगल बोल देते हैं ए बी सी. ट्राइंगल ए बी सी में अगर टेन थीटा निकाले तो टेन थीटा इक्वल्स टू 5.77/10. वैल्यू आ गई 0.577. तो थीटा इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री. अब साइन एंगल अगर हम देखें तो साइन थीटा क्या होता है हमारा 1/2. सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ द क्रिटिकल एंगल वो होगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि जो क्रिटिकल एंगल होगा तो जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे होगा वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो अब हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं. स्नेल्स लॉ लगाते हैं, हो गया हमारा n2/n1 इक्वल्स टू साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2. और यहाँ पे जो n1 है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
of second medium. यहाँ पे जो θ1 θ2 है, θ1 है एंगल ऑफ इंसिडेंस और θ2 है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं. तो n2 बाय n1 की वैल्यू गिवन है 2.72 इक्वल्स टू साइन θ1 हमने निकाला है अभी, तो 30 आया, और साइन θ2 इफेक्टिव 90 डिग्री होगा, क्यों 90 डिग्री. सो साइन 91 होता है. यहाँ से हमारे जो n2 आ जाएगा, n2 इक्वल्स टू साइन 30 इज 1/2, तो 1/2 इंटू 2.72, n2 equals to 1.36. So the refractive index of the liquid is 1.36. So the final answer is option C, 1.36. Hope you understood it well. Best of luck.